हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव हैं। पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, वहां से हमारे साथ लाइव हैं। और कुछ राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कर्नल जय बैंस हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं पंजाब बीजेपी के। दीपक झा जुड़ रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का रुख सामने रखने के लिए। वहीं मेजर आरपीएस मल्होत्रा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और रणवीर शर्मा हरियाणा पुलिस के आईजी रह चुके हैं, सीनियर ऑफिसर हैं फॉर्मर, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे इस पूरे मुद्दे की टेक्निकलिटीज पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पीयूष पांडे का सबसे पहले मैं रुख करता हूं, ले चलता हूं आपको सुप्रीम कोर्ट। पीयूष, ये बताइए कि आज पूरे देश की नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट पर, किस तरह की जानकारियां आज सुप्रीम कोर्ट से सामने आ सकती हैं, क्योंकि आज केंद्र और पंजाब सरकार दोनों को अपना रुख देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने रखना है। जी बिल्कुल समीर, आज पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं, क्योंकि पीएम की सुरक्षा में जो चूक का मामला है उस पर थोड़ी देर में 11 बजे के आसपास सुनवाई होनी है। ये आइटम नंबर 10 रखा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट इसमें सुनवाई करेगी। सबसे अहम बात यह है कि रजिस्ट्रार जनरल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इस मामले में अपनी रिपोर्ट सील कवर में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे, या फिर उनकी ओर से इस मामले में समय की मांग भी की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो लास्ट हेयरिंग में ऑर्डर दिया गया था कि सभी जो साक्ष्य हैं और दस्तावेज हैं उनको वो सीज कर लें, तो इस मामले में वो समय भी मांग सकते हैं और सील कवर में अपनी रिपोर्ट भी दाखिल कर सकते हैं। अगर उनकी ओर से समय मांगा गया तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के पक्ष को सुनने के बाद इस मामले की सुनवाई 1-2 दिनों के लिए और टाल दे। अन्यथा अगर उनकी ओर से सील कवर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सभी पक्षों पर गौर करने के बाद अपना आदेश भी सुरक्षित रख सकता है। इसके अलावा पंजाब सरकार अपनी सफाई में कई अहम टिप्पणियां दे सकता है, अहम बयान दे सकता है, अहम दलीलें दे सकता है। केंद्र सरकार भी इसी तरह से अपना पक्ष रख सकता है और एनआईए का जो नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है उसकी जानकारी देगा। इसके अलावा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जो तकनीकी तौर पर अगर इसमें कोई समिति गठित की जाती है तो उनकी सहायता किस प्रकार से की जाएगी उसकी जानकारी भी देगा। ठीक है। मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, पंजाब सरकार का आधिकारिक तौर पर रुख क्या निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि हम सब जानते हैं इस घटना के दो पहलू हैं। एक है राजनीतिक पहलू, राजनीतिक बयानबाजियां तो खूब हो रही हैं और एक तरह से सुरक्षा में कोई चूक हुई ही नहीं, यह भी कहने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और चन्नी सरकार की तरफ से भी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में आधिकारिक तौर पर पंजाब सरकार का क्या रुख सामने आ सकता है इस पूरी घटना को लेकर? कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, अब तक पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के जितने भी बयान आए हैं उन सब में ऐसे लगता है कि वो इस पूरी घटना को काफ़ी हल्के में ले रहे हैं। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में भी क्या यही हल्के जवाब, हल्के बयान लेकर ही सरकार जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त टिप्पणियां की हैं, तो ऐसे में पंजाब सरकार को पुख्ता तौर पर जवाब देना होगा। तमाम रिपोर्ट्स, एसपीजी की चिट्ठियाँ सब लीक हो चुकी हैं मीडिया में, जिससे दिखता है कि एसपीजी की तरफ से पहले ही आशंका जताई गई थी कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोका जा सकता है। इसके अलावा जो पूरा रूट था, जो अल्टरनेट रूट रखा गया था मौसम में खराबी होने की वजह से, उसके ऊपर भी सुरक्षा की मांग की गई थी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को पुख्ता जवाब देना होगा, नहीं तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी उनको सुननी पड़े। लेकिन अब तक का जो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के जितने बयान सामने आ रहे हैं वो काफ़ी कटाक्ष कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर, मजाक में इस पूरे घटनाक्रम को ले रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ इसी तरह की बात वहाँ पर पेश की जाएगी, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो भी काफ़ी हल्की धाराओं में की गई है, अज्ञात लोगों के खिलाफ है। जबकि वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी किसान प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से कई मीडिया के सामने आ चुके हैं, उनकी पहचान हो चुकी है, लेकिन उनको भी अब तक ना तो गिरफ्तार किया गया है और काफ़ी हल्की धारा 283 आईपीसी, जिसमें 200 रुपये का फाइन और थाने से ही जमानत हो जाती है, उसके तहत एफआईआर की गई है। ना ही प्रधानमंत्री के काफिले को रोके जाने का उस एफआईआर में कहीं जिक्र किया गया है। तो ये तमाम बातें जिनको लेकर पंजाब सरकार को जवाब देना होगा, नहीं तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको कड़ी फटकार का सामना भी करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल मोहित और पीयूष बने रहे आप हमारे साथ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।